हेलो एस्पिरेंट्स। यूपीएससी की तैयारी करते समय कभी आपको ऐसा लगता होगा कि हर चीज़ एक प्रॉब्लम बन गई है, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें, क्या रास्ता लें, किस तरह से सोल्यूशन निकालें। लाइफ के जिस एंगल पर देख रहे हैं वहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जैसे एकेडमिक्स अच्छा नहीं चल रहा, कहीं और कुछ नहीं हो पा रहा, यूपीएससी की तैयारी उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रही, मतलब हर तरफ एक कुछ इशू आपको नज़र आती है। अब जब ऐसा होता है तो कितनी उलझन महसूस होती है। मैं जब प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे भी ऐसी उलझन महसूस होती थी। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को अगर जैसा मैं बता रही हूँ उस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस एमर्ज करने शुरू हो जाएंगे। आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी उलझनों के सॉल्यूशंस मिलेंगे और रास्ता दिखने लगेगा कि आगे कैसे बढ़ें, यूपीएससी आईएएस की तैयारी में नेक्स्ट स्टेप क्या लें, किस तरह से प्रोग्रेस करें। तो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और इसके लिए सिर्फ आपको 10 मिनट चाहिए रोज़। और उस 10 मिनट में मैं अभी बताऊंगी आपको क्या करना है और किस तरह से इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेना है, क्योंकि ये सिचुएशन सबके साथ आती है। और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करने से 90% तक आपके ये जो प्रॉब्लम की फीलिंग है, एंग्जाइटी की फीलिंग है, उलझे हुए होने की फीलिंग है कि हमें किसी ने रोक दिया, हम रेस्ट्रिक्ट हो गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो सारी फीलिंग्स पे कंट्रोल आता है, प्लस रास्ता भी नज़र आता है। तो करना क्या है कि एक 10 मिनट का टाइम लेकर किसी एक कमरे को चूज़ कर लेना है। आपका बेडरूम हो सकता है, आपकी स्टडी हो सकती है, या कोई भी और कमरा। वहाँ पर आप बैठ जाओ और 10 मिनट बैठकर उस कमरे को देखो और ये सोचो कि इस कमरे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको बेटर बनाने के लिए इनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जिसे मैं फ़िक्स कर सकती हूँ। यानी कि हो सकता है किताबों की टेबल बिखरी हो सकता है किसी चीज़ पर डस्ट पड़ी हुई हो सकता है कि पर्दा जो खुला होना चाहिए वो बंद हो, अलमारी जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो वो नहीं हो। चीज़ें जो आप कर सकते हो सकता है कारपेट टेढ़ा हो, कुर्सी सीधी ना हो। तो आप इन चीज़ों को सोचिए कि मैं क्या क्या चीज़ों को उस कमरे में बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ और हाल के हाल ही कर सकती हूँ। कुछ चीज़ें तो आप तुरंत कर सकते हैं, अगर किताबें व्यवस्थित तरीके से नहीं हैं तो आप उनको ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए। जहाँ पे डस्ट पड़ी है उसको साफ़ कर दीजिए, जहाँ रोशनी के आगे पर्दा पड़ा है और आप सोचते हैं रोशनी आनी चाहिए, पर्दा हटा दीजिए। इस तरीके से आप कमरे को फिक्स करना शुरू करिए और आप देखेंगे कि करीब 10 मिनट के बाद आपको पूरा आइडिया मिल गया कि आप क्या क्या करें जिससे कि कमरा फिक्स हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप फिक्स नहीं कर सकते। मान लीजिए कि सीलिंग फैन बहुत ऊंचा लगा हुआ है, वो गंदा है, तो हो सकता है आप तुरंत उसको फिक्स ना कर पाएँ। हो सकता है लाइट बल्ब फ्यूज़ है तो आप तुरंत उसको ना ठीक कर पाएँ जब तक कि बल्ब आपके हाथ में ना आए। लेकिन 70 to 80% चीज़ें जो आपको कहेंगे कि हमें ठीक करने की ज़रूरत है, हमें व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, हमें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, उनको आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, उनको आप फिक्स कर पाएंगे। तो जो आप फिक्स कर सकते हैं उसको फिक्स करना शुरू करिए। आपने 10 मिनट लगाए ये जानने में कि किस चीज़ को फिक्सिंग की ज़रूरत है, उसके बाद आधा घंटा लगाइए उस चीज़ को फिक्स करने में। टालना नहीं है, उस चीज़ को उसी समय पर फिक्स करना है, ताकि जो है आप उस चीज़ को टालें नहीं, आप उसको फ्यूचर में ना ले जाएं। अब ये तो एक्सरसाइज हुई इस कमरे की जो आपको 21 डेज़ तक लगातार करनी है। आपको आश्चर्य होगा कि हर रोज़ जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे उस कमरे में से और इंडिकेशंस मिलेंगे कि क्या चीज़ें फिक्स की जा सकती हैं जो आप कर चुके हैं उसके अलावा भी। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ करते करते 21 दिन में ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा कि आप कमरे में घुसेंगे और आपको एक वाइब, एक फीलिंग आएगी कि सब कुछ फिक्स्ड है। अब इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे आपको इवेंचुअली अपनी लाइफ के बारे में भी समझ में आना शुरू हो जाएगा कि वहाँ पे किस किस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है और क्या आप इमीडिएटली फिक्स कर सकते हैं। आप अपने डे के बारे में इस तरह सोचने लगेंगे कि मैं अपने दिन में यूपीएससी तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें सही नहीं कर रही हूँ जो मुझे फिक्स करनी चाहिए। हो सकता है आप रेगुलर ना हो सकता है आप कंसिस्टेंट ना हो सकता है आपको जितना लिखना चाहिए आप नहीं लिखते, या जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ते, या आप टाइम वेस्ट करते। जो भी चीज़ें, तो 70-80% चीज़ें निकलेंगी आपकी अपनी लाइफ और अपने डे में से जिनको कि आप इमीडिएटली फिक्स कर सकते हैं, और आप उनको फिक्स कर दीजिए। जब आप डेली बेसिस पर ये रूम वाली एक्सरसाइज करेंगे आपका दिमाग खुद ब खुद आपकी बाकी की लाइफ पे जाने लगेगा कि आप क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। और एक बार आप फिक्स करनी शुरू कर देंगे जो आपके कंट्रोल में है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी तो उनको छोड़ दीजिए, जो आपके कंट्रोल में उसको आप फिक्स करने लगेंगे तो आपकी लाइफ का जो डायरेक्शन है वो बदलने लगेगा।
बजाय आप प्रॉब्लम्स के घिरे हुए आप सॉल्यूशन से घिरने लगेंगे, क्योंकि माइंड ट्रेन हो रहा है कि किस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है, उसका सॉल्यूशन क्या है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को रीट्रेन कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप जो कुछ रेगुलरली एवरीडे रूटीन में कर रहे हैं उससे वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे जो आपको चाहिए, आप यूपीएससी आईएएस में नहीं स्कोर कर पा रहे, नहीं क्रैक कर पा रहे, तो ज़रूरी है कि आप उस रूटीन को बदलें। तो जब इस तरह से आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे किस चीज़ को फिक्सिंग की ज़रूरत है, उसको फिक्स करेंगे, तो आपके रिजल्ट्स भी बदलने लगेंगे, क्योंकि एक्शंस, इंटेंशंस और वाइब्रेशन सब कुछ बदल रहा है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज, इस रूम वाली एक्सरसाइज को आज ही करना शुरू करो, 21 दिन तक करो। और आप मैंने जब ये एक्सरसाइज पहली बार करी थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि आपका एनवायरनमेंट जो होता है, आपकी लाइफ जो होती है, आपका इमीडिएट जो जिस चीज़ से आप सराउंडेड होते हैं, चाहे वो एनर्जीज़ हों, चाहे वो रूम की चीज़ें हों, चाहे वो सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस हों, वो सब चीख कर आपसे कह रहे होते हैं कि हमें फिक्स करो। हम इग्नोर कर देते हैं। जब रूम में कुछ गंदा होता है वो हमें चीख के कह रहा होता है कि मुझे साफ़ करो, हम इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में भी चीख के चीज़ें हमें कह रही होती हैं कि हमें फ़िक्स करो, तो उनको फ़िक्स करो, ये आदत डालो। और जो फीलिंग है ना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल पा रहा, मैं प्रॉब्लम से घिरी हुई हूँ, मुझे सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, मैं उलझी हुई हूँ, ये सारी फीलिंग हट जाएगी और उसकी जगह आ जाएगी एक एम्पावरमेंट की फीलिंग कि मैं फ़िक्स कर सकती हूँ जो भी कुछ मेरी लाइफ में गड़बड़ है, मैं उसको ठीक कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ। एक ग्रेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ग्रेट लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम और एक ग्रेट लेवल ऑफ सेल्फ एश्योरेंस आएगा कि मैं कर सकती हूँ, मैं यूपीएससी क्रैक कर सकती हूँ। यकीन मानो, छोटी छोटी चीज़ें आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी और आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अब जाओ अभी की एक रूम में, वहाँ पे 10 मिनट देखो कि इस रूम को मैं बेहतर कैसे बना सकती हूँ, उसमें क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर बनाओ। और फिर सोचो मेरी लाइफ में मुझे क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है जिससे मैं बेहतर बना सकती हूँ, जिससे मैं यूपीएससी आईएएस क्वालिफाई कर सकती हूँ। सारे आंसर आपके अंदर हैं, सिर्फ उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको फिक्स करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टालना नहीं है। जैसे ही देखा कि ये फिक्स करने की ज़रूरत है, उसको फिक्स करो। यकीन मानो, आपकी लाइफ, आपके अचीवमेंट्स, आपका सक्सेस रेट बिल्कुल बदल जाएगा। मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर, और मैं आपकी हेल्प करती हूं कि आप भी यूपीएससी क्वालिफाई कर पाएँ। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप मेरी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होता है। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।